नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगी है। पूरे भारत में जो जनगणना कराई जाती है उसी में अब जातियों की भी जनगणना होगी। चुनावी साल में यह मुद्दा काफी अहम माना जा रहा था और अब केंद्र सरकार ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसने लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया और एक झटके में राहुल गांधी के सबसे बड़े अस्त्र को बेकार कर दिया। आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कहकर चुनावी माहौल बना रहे थे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को बेअसर किया, उस पर सियासत तो होनी ही थी। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जिन्होंने जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है, बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। तो विपक्ष इसकी पहल का क्रेडिट ले रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने, जातीय गणना यहाँ सालों से एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। पटना में सुबह कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को उसके फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया है। पोस्टर पर लिखा है, नीतीश कुमार ने दिखाया, अब केंद्र ने अपनाया। यानी इन पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि सीएम नीतीश की मांग को पीएम मोदी ने मान लिया है। इसके लिए पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी सराहना की है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मांग को बिहार से उठाया था, जबकि इंडी अलायंस ने इसका विरोध किया था और कांग्रेस इसका श्रेय लेने में जुटी है, लेकिन इसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को जाता है। जाति आधारित कराने का फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है और बिहार के लोग और बिहार सरकार तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विशेष रूप से इसका स्वागत करती है, क्योंकि सारा देश अवगत है कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग सबसे पहले और सबसे अधिक जोर से बिहार सरकार और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। संयोग था कि 2020-21 के क्रम में जब आम जनगणना ड्यू हो चुका था, उस समय भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था। देश भर में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसे नीतीश कुमार के विजन की जीत बताया। समझता हूं कि ये नीतीश कुमार जी के विजन की बहुत बड़ी जीत है। आर्थिक और जातीय आधार पर गणना करने का निर्णय सबसे पहले इस देश में कोई नेता ने कदम उठाया था, वो माननीय नेता नीतीश कुमार थे। और इन्होंने न सिर्फ
प्रधानमंत्री जी से बार बार जाके मुलाकात किया था, बल्कि उन्होंने यह प्रयास किया था कि पूरे देश में उस समय जातीय आधारित गणना, आर्थिक और जातीय आधारित गणना हो। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमेशा इस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सकारात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही इस मामले पर क्रेडिट लेने पर विपक्ष पर तंज कसा। अब जब एनडीए सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, वो अब उसमें को लगता है कि इतना बड़ा फैसला हो गया, तो मुझे लगता है, और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में भी थे, नीतीश कुमार जी मुंबई के मीटिंग में, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए। एक मुख्यमंत्री जो थी वो उन्होंने विरोध किया इसका, और कांग्रेस चुप रही, बैकआउट कर गई इस बात से। इसलिए इनका कभी मनसा कास्ट सेंसस देश भर में कराने का था ही नहीं कांग्रेस का। इतने दिन राज की भाई कब किया ये सब काम, और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम पूरा उनको धन्यवाद देते हैं। देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू में भी जश्न का माहौल है। जेडीयू ऑफिस में नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और इसे पीएम मोदी ने देश भर में लागू करने का फैसला किया। इससे हर तबके के लोगों को अब फायदा मिलेगा। जेडीयू नेताओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। केंद्रीय कैबिनेट में जातीय गणना के साथ साथ जनगणना को लेकर मुहर लगने के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में जहां कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं, वहीं जेडीयू कार्यालय में भी देख सकते हैं कि लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के तमाम नेता हैं और संजय गांधी जी भी हैं। क्या लग रहा है, इसका इंतजार था चूंकि बिहार ने शुरुआत की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला देश में राज्य था जिसको इन्होंने जनगणना का इन्होंने लागू किया अपने बल पर, और इन्होंने शुरू से ही इनका डिमांड था कि पूरे देश भर में हो। तो आज सबसे खुशी की माहौल है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश भर में इसका लागू कर दिया कैबिनेट से। तो इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा इम्पैक्ट था तभी तो मुख्यमंत्री जी बिहार में लागू किए। एकदम सामने है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार किसी भी चीज का शुरुआत हुआ है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसको केंद्र ने अपनाया है और माननीय मोदी जी ने अपनाया है। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और पूरे देश की जनता इसके लिए उनको धन्यवाद देगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देगी, क्योंकि शुरुआत श्री नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। इसलिए सभी गरीब गुरुओं को हक जो है मिलेगा। बिल्कुल, तमाम जेडीयू के जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि इसी दिन का इंतजार था, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। जाहिर है सभी अब सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और इसके साथ साथ बधाइयां भी दे रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देश में जातीय जनगणना कराने की केंद्र सरकार के फैसले पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। पटना में अपने आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जश्न मनाया। पार्टी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। तो ये तस्वीर देखिए, जातीय जनगणना जिस पर हमेशा से क्रेडिट लेते आए हैं तेजस्वी यादव, और देखिए इस फैसले के बाद से आरजेडी खिमे में भी जश्न है। खुद तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव लोगों को बताते भी रहे हैं कि जातीय गणना में उनकी क्या भूमिका रही है। तो जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद जिस ढंग से क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से फैसले कराने की क्रेडिट लेने की कोशिश की और पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, उस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट लेने की बीमारी लग गई है। शायद उनको कोई मानसिक रोग हो गया है। माननीय मोदी जी का यह फैसला स्वागत योग्य फैसला है। पूरे देश से इस फैसले में उत्साह है। जब आरजेडी कांग्रेस के साथ सत्ता में थी, केंद्र की सरकार में थी, तो क्यों नहीं उस समय ये बात करते थे जातिगत जनगणना की? तेजस्वी यादव जी भी जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम मन को तो मलिन मत रखिए, मन को साफ रखिए। धन्यवाद ज्ञापित करिए केंद्र की सरकार की तरफ
कि सबके हितों को देखते हुए फैसला लिया गया है। क्रेडिट पॉलिटिक्स करते रहिएगा, लेकिन इतनी चिंता में मत रहिए। अब बात पेपर लीक कांड में गिरफ्तार संजीव मुखिया से पूछताछ में हुए खुलासे की। ईओयू की टीम संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई खुलासे किए हैं। अब ईओयू की संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। ईओयू ने इससे जुड़ा प्रस्ताव ईडी को भेजने का फैसला लिया है। ईओयू ने पिछले साल ही संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और उसकी गहनता से जांच की थी। जांच के दौरान संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति की जानकारी ईओयू को मिली थी। अब तक संजीव मुखिया की जिन संपत्तियों का पता चला है वो उसके आय से 150% ज्यादा है। अब तक जानकारी में आए अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईओयू जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। तो देखिए, ईओयू की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ईओयू ईडी को पत्र भी लिखेगा। संजीव के पास आय से अधिक संपत्ति है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूछताछ लगातार होती रही, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे ये करता रहा। एक तार से दूसरा तार जुड़ता चला गया और ऐसे में कई क्लू ईओयू की टीम को लगे। अब जब तक संजीव मुखिया की संपत्ति होगी और ईओयू इसके लिए ईडी को पत्र लिखेगा। अमित हमारे साथ न्यूज़18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अब क्या ईओयू की स्ट्रेटेजी इस पूछताछ के बाद से आगे क्या होना है? देखिए, आगे जो है ईओयू के जो अधिकारी हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ईओयू चाहती है कि जो भी अकुत संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखा संजीव मुखिया ने अपने और अपने परिजनों के नाम पे, क्योंकि काफी संपत्ति इन्होंने जो है बेनामी बना रखी है और परिजनों के नाम पे इन्होंने बना रखी है, तो उन तमाम संपत्तियों का लेखा जोखा ईओयू ने तैयार कर लिया है। बीते ही वर्ष जो है ये लेखा जोखा तैयार किया था ईओयू ने। अब उसके आधार पे प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है वहां पे जो है पत्र लिखेगा, पत्रचार कर करके इनके सारे अवैध संपत्ति को जब्त करने की गुजारिश करेगा। फिलहाल अब ये जो है पूछताछ कल तक चली थी और उसमें कई खुलासा किया था, जिसमें बड़ी बात इन्होंने बताई, अपने संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दी। लेकिन जो सवाल थे ईओयू के कि आपने अपने परिजनों के नाम से जो बेनामी संपत्ति या कुछ संपत्ति हासिल किया है, बना रखा है, उसके संदर्भ में क्या कहना है, तो उस पर बहुत कुछ स्पष्ट संजीव मुखिया ने नहीं कहा। लेकिन जो डाटा और जो डिटेल्स आर्थिक अपराध इकाई के पास है वो ये प्रमाणित करता है, पुष्ट करता है कि संजीव मुखिया अब ने काली कमाई कर करके पेपर लीक के जरिए बड़ी कुछ संपत्ति बनाया है और उसी को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को ईओयू जो है वो अनुरोध करने जा रही है और इसकी तैयारी शुरू करती है। जी, चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया से पुलिस 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। ईओयू की पूछताछ में संजीव मुखिया ने काफी अहम खुलासे किए हैं। संजीव मुखिया ने यह स्वीकार किया है कि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। चेन ऑफ सिस्टम में पहले नंबर पर संजीव मुखिया है, दूसरे नंबर पर रॉकी और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव है, तीसरे नंबर पर कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो क्लाइंट भेजते थे, जो 40 से 50 लाख सेटिंग के एवज में देते थे। नीट, बीपीएससी, यूपी सिपाही भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। संजीव मुखिया ने पूछताछ में कहा है कि पत्नी को एमपी या एमएलए बनाना है, इसके लिए मोटा पैसा चाहिए, इसलिए पेपर लीक से जुड़े। संजीव मुखिया ने कई नेता और अधिकारियों के बच्चे और मेडिकल में दाखिला कराने का दावा किया है। संजीव मुखिया ने दूसरे राज्य में भी अपनी जान पहचान का दावा किया है। पटना बाईपास से सटे कुछ अस्पताल और क्लिनिक के डॉक्टर सॉल्वर के रूप में काम करते थे। साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम से काफी बेनामी संपत्ति भी बनाई है। ईओयू ने बिहार के सभी एसपी, डीएसपी के अलावा बिहार से सभी राज्यों के एसपी से संजीव मुखिया के विरुद्ध दर्ज किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमों को खंगालने और उस पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर अनुरोध किया है। ईओयू पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट कर उसे सजा दिलवाना चाहती है। अब बात मौसम की करते हैं। मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना,
समस्तीपुर, शेखपुरा, वैशाली में कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और ठनका का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा भोजपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान के अधिकांश स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतही हवा चलने और मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है। तो देखिए, बिहार में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 3 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए, ठनका से बचने के कुछ उपाय भी आपको बता रहे हैं। तो बिजली कड़कने पर पक्के मकान में आप जाएं, बारिश के समय पेड़ के नीचे आप खड़े ना हो, और ऐसे में कुछ उपाय करके आप इस ठनका से बच सकते हैं, क्योंकि जाने लगातार जा रही है। बारिश होने पर बिजली के खंभे के पास आप बिल्कुल भी खड़े ना हो। इसके साथ साथ बिजली कड़कने पर पक्के मकान में आप चले जाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं और इस सावधानियों के जरिए आप ठनका से बच सकते हैं। इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके सहायता पा सकते हैं। कोई मदद जो है आप टोल फ्री के जरिए आप ले सकते हैं। बता दें कि ये टोल फ्री नंबर है और आपदा के समय में इस नंबर पर पीड़ित से संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर आपको बताते हैं 0612-2294-211-077। दूसरा जो टोल फ्री नंबर है वो 1070 है। तो ये 2 नंबर्स हैं जिस पर आप कॉल करके मदद पा सकते हैं। तो बिहार में आज कई इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी पटना में ओले गिरे और तेज बारिश हुई। इस बारिश से पटना में रहने वाले लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश कमर तोड़ने वाली है। रबी के साथ सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है। आम और लीची की फसल भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कल ही येलो अलर्ट यानी तेज हवा के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया था। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि इस बार आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को इस बार ठीक से सबक सिखाने की कोशिश में है। ये मोदी भी कह चुके हैं कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतने भर से पाकिस्तान दहशत में है। कई आतंकवादी मिट्टी में मिल चुके हैं और फौजी देश छोड़कर भाग गए हैं। पहलगाम का बदला तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री बिहार आके कह दी है कि एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा, सबको मिट्टी में मिला देंगे। और कई आतंकवादी मिट्टी में मिल चुके हैं और पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। उनके फौजी देश छोड़ के भाग रहे हैं। उनके सैकड़ों सिपाही हथियार डाल दिए हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तान से पलायन हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बकसने वाला नहीं है। ये सच्चाई है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आतंकवादी को पाकिस्तान घुस के मारा जाएगा।